रीड लाइंस में हमें लूप नहीं लगाना पड़ेगा, लूप हम यहाँ से हटा रहे हैं। रीड लाइंस जो होता है वो नॉर्मली एक ही बार में पूरी फाइल रीड कर लेता है, इसलिए रीड करके वो लिस्ट फॉर्म में उसे डेवलप कर देता है, रिटर्न कर देता है। और एक्स में क्या आ गया, हमारा लिस्ट आ गई। मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ। और अब इस लिस्ट को हम अपने नॉर्मल फॉर लूप या व्हाइल लूप या किसी से भी ले सकते हैं। देखिएगा यहाँ पर इसने एक्स में क्या ले लिया, पूरी की पूरी फाइल को लाइंस के बेस पे स्प्लिट करते हुए, हर लाइन को एक एलिमेंट बनाते हुए लिस्ट तैयार कर दी। तो उसका लिस्ट का पहला एलिमेंट क्या है, टोटल स्टूडेंट्स। और माइंड इट, इसमें न्यू लाइन भी गायब नहीं होता, यानी जो न्यू लाइन भी है वो भी एलिमेंट का पार्ट बन जाता है। ठीक है। सेकंड एलिमेंट है हमारा R29 न्यू लाइन, और थर्ड एलिमेंट है हमारा एंड प्रेजेंट न्यू लाइन, और फोर्थ एलिमेंट है हमारा R only 24। इस प्रकार से ये हमारी 4 एलिमेंट्स बन गए। और क्योंकि 24 के बाद न्यू लाइन हमने कंटेंट में नहीं डाला, इसलिए वहाँ पे न्यू लाइन नहीं है, अदरवाइज बाकी सब के अंदर न्यू लाइन है। और जिस पे हमने न्यू लाइन के बेस पे स्प्लिट किया था, स्प्लिट से तो स्प्लिटिंग वाला एलिमेंट गायब हो जाता है, लेकिन रीड लाइन से न्यू लाइन वाला एलिमेंट गायब नहीं होता, वहीं रहता है। और एक ही बार में सारी की सारी ये प्रिंट एक्स तक, यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब क्या कर रहे हैं, एक्स में एलिमेंट्स हैं हमारे पास, और यहाँ पर हम चाहते हैं कि देखिए न्यू लाइन सप्रेस हो जाए, तो हम एंड इक्वल टू नथिंग डाल दिया, एम्प्टी डाल दिया, नल डाल दिया। ये देखिए इम्पोर्ट बेटर हो गया। तो टोटल स्टूडेंट्स डबल हैश टोटल स्टूडेंट्स डबल हैश R29 डबल हैश एंड प्रेजेंट डबल हैश R only 24। सो इन दिस वे वी मे यूज अ रीड लाइंस। माइंडेड रीड लाइंस को लूप के अंदर इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि उसका अगर अपने फाइल को एक बार रीड करना है तो हमारा काम एक ही बार रीड करने के लिए लूप के अंदर नहीं डालते, एक ही बार में वो ऑटोमेटिकली सारी फाइल रीड कर लेता है। बट जिनको क्लियर है रेज योर हैंड प्लीज। सर इसमें जब उसने रीड लाइंस करी तो यहाँ पे फॉर WN_X प्रिंट // इसका मतलब बता देता हूँ, जिनका रेज हैंड नहीं है उनसे पूछूंगा, वेट करो। कल 2 बच्चों का रेज हैंड नहीं है, यानी विवेक एंड शौर्या। तो सबसे पहले विवेक पूछेंगे, विवेक पूछिए। आप पूछ रहे हैं कि यहाँ पर हमने ये जो प्रिंट वाली ये लाइन वाला नहीं। मतलब है, तो समझ लीजिए डबल हैश प्रिंट हो गया। डब्ल्यू के अंदर रीड लाइन के द्वारा जो कंटेंट रीड किए, उसका पहला कंटेंट जो है दैट इज फर्स्ट लाइन, वो आ गया। और एंड इक्वल टू नथिंग का मतलब है, क्योंकि न्यू लाइन तो ऑटोमेटिक आएगा ही आएगा, इसलिए हमने, क्योंकि एक न्यू लाइन प्रिंट के ऊपर वाले आउटपुट में देखिए ना, डबल न्यू लाइन आ रहा है। क्यों? एक तो कंटेंट में न्यू लाइन है और एक प्रिंट के द्वारा न्यू लाइन आ जाता है, इसलिए डबल न्यू लाइन आ रहा था ऊपर वाले आउटपुट में। इसलिए हमने उसको एलिमिनेट करने के लिए, सिंगल न्यू लाइन रखने के लिए, प्रिंट वाला न्यू लाइन जो उसको हमने एलिमिनेट कर दिया एंड इक्वल टू एम्प्टी लगाकर। क्लियर हो गया? ओके सर। हाँ, शौर्य पूछिए। शौर्य, अब शौर्य चला गया वॉशरूम क्या?
यार बोलो बेटा। सर ये जो एक्स में जो गैप्स आ रखे हैं लेटर्स के बीच में, लिस्ट के आइटम्स के बीच में, ये इनिशियल है? नहीं, मैं समझा नहीं आपकी बात। सर जैसे प्रिंट एक्स है तो हमारे पास आया टोटल स्टूडेंट स्लैश एन, फिर गैप आया R29 के बीच में काफी सारा, ये क्यों आया है? ये दे रखा था बेटा, यहाँ टोटल और स्टूडेंट के बीच में गैप दे रखा है, इसलिए आया। और ये जो पाइथन है, ये वाला गैप अपने अपने आप फीड कर रहा है, अपने आप डाल रहा है, तो आ जाता है, कोई इशू नहीं है। ये तो पाइथन में दिया हुआ गैप, ये देखो ना, ये हाईलाइट देखो ना, गैप नजर आ रहा है, नहीं आ रहा? यस सर। तो फाइल में अगर आप इस प्रकार से लिखोगे तो नहीं आएगा। ये पाइथन अपने आप गैप डाल देता है, क्योंकि ये आईडीएलई है, ये अपने आप रिक्वायर्ड जगह पे गैप डालता है, इसलिए आपको नजर आ रहा है इसमें। और बार अगर आप चाहते हो गैप नहीं आएगा तो सारे को एक ही लाइन में कर दो ना, तो गैप आपको नजर नहीं आएगा। तो फिर दिखाओ क्या? चलिए, तो अब आपको एक नया क्वेश्चन दे रहा हूँ। जय, आपको क्लियर है? चलिए, हैंड डाउन कर लीजिए सब बच्चे। अगला टॉपिक उठाते हैं हम। एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, करके दिखा दीजिए फटाफट से। रीड अ टेक्स्ट फाइल एंड काउंट द नंबर ऑफ लाइंस प्रेजेंट इन इट। जल्दी करिए। सर क्वेश्चन रिपीट करना। रीड अ टेक्स्ट फाइल एंड काउंट द लाइन। हेलो। लिख दिया बेटा क्वेश्चन? अच्छा सर। रीड अ टेक्स्ट फाइल एंड काउंट द नंबर ऑफ लाइंस प्रेजेंट इन इट। जल्दी करिए। लूप का इस्तेमाल नहीं करना। नो लूप इज रिक्वायर्ड। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी करिए। सर व्हाट्सएप पे डालना है आंसर? हाँ, व्हाट्सएप पे डाल दो। ठीक है अभिषेक, सिंपल है। तो बच्चे देख लो, इसी को देख लो। सिंपल फाइल को रीडिंग मोड में ओपन किया, रीड लाइंस के द्वारा लिस्ट बन गई, और लिस्ट की लेंथ इज द नंबर ऑफ लाइंस दैट आर प्रेजेंट इन द फाइल। सबको क्लियर है? विवेक, कोई डाउट है तो रेज, डाउट है तो पूछिए, नहीं तो रेज डाउन, हैंड डाउन कर दीजिए। पूछिए बेटा, माइक ऑन करके पूछिए विवेक।
सर नहीं है डाउट। ठीक है, जितना आपने आज पढ़ा है जस्ट गो थ्रू इट वंस एंड सी इफ एनी डाउट्स यू आर हैविंग रिगार्डिंग एनी अदर टॉपिक, हरी अप। अच्छा, आपको मैं कुछ जो मैंने आपको ऑनलाइन नोट्स, ऑनलाइन एक वेबसाइट का शेयरिंग किया था, उसमें फाइल हैंडलिंग का भी मैंने आपको पीपीटी शेयर किया था, वो आपने पढ़ लिया? एक साइट का मैंने लिंक आपको शेयर किया था, उसमें फाइल हैंडलिंग और फंक्शन के दो स्पेसिफिक टॉपिक मैंने आपको शेयर किए। मोरओवर पूरी साइट पे आप जाकर जो भी आपका रिक्वायर्ड डाटा उसको भी आप एक्सेस कर सकते हैं। केंद्रीय विद्यालय की साइट का मैंने शेयर किया था। किसी ने नहीं पढ़ा उसे? उसे पढ़ लीजिए ओपन करके, ठीक है? ओके सर। और आज मैं आप होपफुली एक और बुक शेयर करूंगा जो कि सीबीएसई ने 2-3 साल पहले छापी थी। थोड़ा सा सिलेबस उसमें से रफली 80% तो मैच करेगा, 20% मैच नहीं करेगा, तो आपको बॉदर नहीं करना। लेकिन मेन आपके काफी सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। आपके पास कईयों के पास बुक्स आई होप के नहीं होगी, तो आपको उससे हेल्प मिल जाएगी। पूरी बुक है सीबीएसई की एग्जैक्टली, क्योंकि सिलेबस में कुछ चेंजेस है, एग्जैक्टली मैच तो नहीं करेगा, फिर भी 70-80% मैच करता है वो। तो मेनली आपको तो वो चीजें सीखनी है जो मैंने आपको सिखाई है या जो दिखाई है, उसको आपने स्टडी करने के लिए आपको मैं एक बुक आज फॉरवर्ड कर दूंगा, उसको भी आप गो थ्रू कर लेना सब बच्चे, ठीक है? और ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स नहीं आने चाहिए हमारे पास बुक नहीं थी, ऐसा कुछ था। तो वो बुक आपके पास समझ लीजिए स्टडी के लिए मिलेगी आपको। तो उसमें भी कोई डाउट हो तो आप उसमें से पूछते रहिएगा मुझसे। ओके सर। उसमें बाइनरी फाइल हैंडलिंग भी थी, क्योंकि वो काफी पहले की बुक है। लास्ट ईयर इन्होंने सारा बाइनरी फाइल हटा दिया था, इन्होंने अब फिर से डाल दिया है। तो कभी डालते हैं कभी हटाते हैं, वट एवर। तो जो जो आपको पढ़ा रहा हूँ वो टॉपिक मैच करते जाइए और उसमें से आप पढ़ते चले जाइए। मोस्टली टॉपिक ओके है, कुछ लिटिल बिट ही है जो एक्स्ट्रा है, तो उसको जरूर आप कंसर्न कीजिएगा, पढ़िएगा उसे। अब हम आपको दो प्रकार की फाइल्स के बारे में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। एक फाइल होती है हमारी टेक्स्ट फाइल और एक होती है हमारी बाइनरी फाइल। आज एक्सप्लेन करें या कल? सर कल। चलिए ठीक है, अभी सेशन में एंड करते हैं। तो कल आपको बताएंगे बाइनरी फाइल क्या होती है, टेक्स्ट फाइल क्या होती है, डिफरेंस क्या होता है, और बाइनरी फाइल को किस प्रकार से ऑपरेट करते हैं। पिक्कल नाम का हमारा एक एट्रीब्यूट होता है। ये कौन है? ये पिक्कल नाम का हमारा एट्रीब्यूट होता है। बेटा यहाँ से एनोटेट ऑफ कर दूंगा, फिर करना क्या करते हो। पिक्कल नाम का एट्रीब्यूट होता है हमारा, वो किस प्रकार से वर्कआउट करता है तो ये सब आपको कल बताएंगे। बी प्रेजेंट टुमारो शार्प एट 9 AM। गुड बाय फॉर नाउ, थैंक यू। हेलो, किसी बच्चे ने अगर अटेंडेंस नहीं डाली तो डाल दीजिए चैट के अंदर जल्दी से। क्या सर? किसी बच्चे ने चैट के अंदर अटेंडेंस अगर नहीं डाली है अब तक तो डाल दीजिए, जो डाल चुके हैं दोबारा नहीं डालेंगे। ये तो सर नया सेशन है ना? सेशन है, सब बच्चे डाल दीजिए चैट में एक बार दोबारा सेशन। सब बच्चे अपनी अटेंडेंस डालिए फटाफट से चैट में। विवेक, आशुतोष, आयुष्मान, शौर्य, मोहित, विनय, अंकित, हर्षित, ओमकार, मन, श्रेयांश, हिमांशु, आदित्य, देवांशु,
अनुराग, कृष्णा, ठीक है। चलिए अब सेशन को एंड करें। सबने डाल दिया अपनी अटेंडेंस? यस सर। सेशन एंड कर रहे हैं, कल 9 बजे फिर से मिलते हैं। थैंक यू।